2007 से मैंने फुटबॉल खेलना शुरू करा, जबकि मेरी एज 12 साल की थी। जहाँ पे मैं खेलती थी वहाँ पे बस खाली लड़के खेला करते थे। लोग मुझे ताने मारते थे कि देखो ये लड़की है, ये लड़कों के साथ खेलती है, यहाँ से रोज निकलती है। मुझे मम्मा ने पूरा उस सड़क से लेकर घर तक पूरा मार मार के घर लाया। मैं आपसे सोचती थी कि मैं लड़की क्यों हूँ, मुझे अल्लाह ने क्यों नहीं लड़का पैदा किया। 2010 में जब मुझे कॉल आया नेशनल के लिए, और तब भी मुझे नहीं पता था कि मुझे नेशनल के लिए सिलेक्शन हुई है। मेरा फुटबॉल फील्ड बहुत अच्छा चल रहा था, प्रैक्टिस अच्छी जा रही थी, पर मुझे अचानक से पता चला कि मेरे ऊपर अब बैन होने वाला। मुझे सामने कैंची दिखी और मैं कैंची उठा के अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम नादिया निघत है। मैं कश्मीर की पहली महिला फुटबॉल कोच हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैं कश्मीर की पहली महिला फुटबॉल कोच हूँ, यानी कि मैं एक लड़की हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा कोई सफ़र रहा कि मैं लड़कों के साथ रह के लड़कों का जैसा खेलने के लिए एक लड़का बनना पड़ा। जैसे कि आप सबको पता होगा, हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वहाँ में लड़कियों को लेकर थोड़ा सा इशू रहता है कि लड़कियाँ स्पोर्ट्स में आगे नहीं जाना चाहती है, उन्हें आगे नहीं लिया जाता है। तो वो कहानी मैं आपको आगे बताते चलूंगी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी फैमिली में मम्मा, पापा, बहन, भैया है। मेरी स्कूलिंग औरन पब्लिक हाई स्कूल से हुई थी, और उसके बाद मिडिल क्लास होने के वजह से मुझे गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि हमारे पास उतना था नहीं कि हम एक प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन करते। और जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेला करते थे, इवन हमारे लोकेलिटी के बच्चे भी क्रिकेट खेला करते थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि मैं भी कुछ खेलूँ, खेल कूद करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। पर मेरा शौक था मैं पैर से कुछ एक्टिविटी करूँ, क्योंकि मैं बचपन में बच्चों के साथ क्रिकेट खेला करती थी, और जब मैं फील्डिंग करती थी तो मैं पैर से ही बॉल आया करती थी। और जिसमें मुझे बच्चे बोलते थे कि देखो नादिया, आप ज़्यादा रन देती हो, आपकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। पर मेरा शौक था कि मैं पैर से कुछ करूं। और फिर एक बार हमारे जो मोहल्ले के कुछ लड़के थे वो जाते थे फुटबॉल खेलने, तो उन्होंने मुझे अपने साथ लिया। और जब मैं उनके साथ गई, वहाँ पे मैंने देखा, दूर से मैंने देखा एक बड़ा सा बॉल था, और वो बच्चे बॉल को किक कर रहे थे। और मुझे वो एक अच्छा लगा कि देखो वो किक कर रहे, और मुझे भी शौक आ गया कि मैं भी किक करूं। और जब मैंने वहाँ पे गई, मैंने बॉल के साथ खेला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो मेरा मोटिव था किक मारने का, क्योंकि छोटी बॉल को किक करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और जब मैंने बड़ी बॉल को किक मारा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि देखो मुझे बड़ा बॉल मिल रहा है। और मेरी वो किक मेरी लाइफ की एक ऐसी किक बन गई जिसने मेरी पूरी लाइफ ही बदल डाली। जब मैं लड़कों के साथ खेलने के लिए गई, और मेरे घर पे नहीं पता था कि मैं फुटबॉल खेलने के लिए गई हूँ, तो मेरी मम्मा मुझे ढूंढते चली आई कि नादिया कहाँ गई है। और उन्हें मुझे एक सड़क पे देखा कि नादिया, मैं वहाँ से वापस आ रही थी, तो मुझे मम्मा ने पूरा उस सड़क से लेकर घर तक पूरा मार मार के घर लाया। और पूरा 1 हफ्ता यही चलता गया कि मैं मार खाती गई, लेकिन मैं फुटबॉल का ऐसा जुनून था कि मैं निकलती गई, मैं जाती थी तभी ग्राउंड के लिए। और फिर पापा ने मम्मा को बोला कि देखो अभी नादिया का शौक है, कोई बात नहीं, इसको खेलने दो, हमें पता है कि आगे कुछ फ्यूचर तो है नहीं, लेकिन अभी बच्चे का शौक है तो खेलने दो। और 2010 में जब मुझे कॉल आया नेशनल के लिए, और तब भी मुझे नहीं पता था कि मुझे नेशनल के लिए सिलेक्शन हुई है, क्योंकि मैं अपने मोहल्ले में, अपने जो हमारा घर का ग्राउंड था, वहाँ पे मैं बच्चों के साथ खेल रही थी। तो मेरे पापा मुझे बुलाने के लिए आए कि आप जल्दी से घर आ जाओ, आपको जम्मू जाना है। और जब मैंने सुना कि मैं जम्मू जा रही हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, बिकॉज़ उस टाइम पे वो जम्मू जाना मेरे लिए एक एहसास था कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ। तो जब मैंने नेशनल खेला, वहाँ पे हमारे 3 मैच हुए थे, और 3 मैच में मुझे 2 मैच में बिठाया गया था, इस रीज़न से कि मेरे पास उतनी गेम नहीं थी फुटबॉल की। और जब हमारा आखिरी मैच था, तो कोच ने ऐसा बोला कि चलो ठीक है, नादिया को चांस दे देते हैं क्योंकि ये लास्ट मैच है। तो मुझे लास्ट के 10 मिनट मिले, और उन 10 मिनट में मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि जो मुझे भी नहीं पता है कि मैंने क्या किया। जब मुझे 10 मिनट मिले और जब मैं ग्राउंड में एंटर हुई, तो मैंने प्रे वगैरह किया, मैं ग्राउंड में एंटर हुई, और लास्ट के 2 मिनट्स, 10 मिनट के लास्ट के 2 मिनट्स में मैंने गोल स्कोर किया, और हमने वो मैच जीता 1-0 से अगेंस्ट पंजाब। और वो गोल कैसे हुआ था, वो मैंने स्लाइड मारी थी, एंड अभी मैं कभी सोचती हूँ कि वो गोल कैसे हुआ था, मुझे बॉल कहाँ से आई थी, कहाँ से बॉल बनी थी, वो मुझे अभी भी नहीं पता कि वो कैसे हुआ था। पर यहाँ पे जो ये गोल, जो मैंने वहाँ पे गोल किया, और वो गोल मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा गोल बन गया। और जो ही मैं नेशनल से वापस आई, मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा, कोच के तरफ से बहुत सपोर्ट रहा कि कश्मीर की लड़की ने, नादिया ने, जो एक नई लड़की है जिसे अभी खेलना भी नहीं आता है, उसने गोल स्कोर किया। और मैं ये चाहती थी कि मैं आगे खेलूँ, मैं आगे और बढ़ूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी कि जहाँ पे मैं खेलती थी वहाँ पे बस खाली लड़के खेला करते थे। हम 45 बॉयज़ थे, और उनमें मैं एक ही लड़की खेला करती थी। और
उस सफ़र में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं खेलने के लिए गई, जिस रास्ते से मैं जाती थी, वहाँ के लोग मुझे ताने मारते थे कि देखो ये लड़की है, ये लड़कों के साथ खेलती है, यहाँ से रोज़ निकलती है। और मैं चल के जाती थी क्योंकि जो वो रोड है वहाँ से कोई गाड़ियों का कोई फैसिलिटी नहीं था, तो मैं चल के जाती थी। तो जो भी लोग, जो भी दुकानदार मुझे देखते थे, वो बस ऐसे ताने मारते थे कि देखो लड़की है, लड़की जाती है खेलने के लिए, लड़कों के बीच में खेलती है। इनफैक्ट जिनके साथ मैं खेलती थी, वो लड़के भी मुझे टोकते थे कि नादिया आप हमारे साथ मत खेलो, क्योंकि आपकी वजह से हमें भी बोलते हैं कि देखो आप एक लड़की के साथ खेलते हो। तो मुझे वहाँ से भी रुकावट मिला कि आप यहाँ मत आओ। तो जब मैंने सोचा कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे खेलूँ? क्योंकि मैं खेलना चाहती थी, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। कश्मीर में लड़कियाँ खेलती नहीं है, मैं एक ही लड़की थी जब मैं खेलती थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? स्कूल में खेलना चाहती हूँ, पर स्कूल में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। कहीं और पे जाती, कोई और रास्ता नहीं था और मैं छोटी थी कि रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं था। और मैंने अपनी फैमिली से भी बात की, पर कुछ भी मशवरा नहीं मिला। और मुझे सामने कैंची दिखी और मैं कैंची उठा के अपने बाल काटे। और वो बाल इसलिए काटे कि मैं एक लड़का बन के ही लड़कों के साथ खेलूँ, क्योंकि उन लोगों की नज़रों से दूर रहूँ जो लोग मुझे ताने मारते हैं। और जो ही मैंने बॉय कट किया और मैं जब बॉय कट के साथ मैं खेलने के लिए गई, और उन लड़कों को भी थोड़ा-सा फ़ील हुआ कि देखो नादिया ने इतना बड़ा सैक्रिफ़ाइस किया, इसने अपने बाल कटवाए, ये खेलना चाहती है। तो फिर उसके बाद से मुझे उनका भी सपोर्ट रहा, और जो जिस रास्ते से मैं जाती थी, और उनको भी बाद में कुछ टाइम के बाद पता नहीं चल रहा था कि मैं नादिया हूँ या मैं कोई और नया बच्चा हूँ, क्योंकि उनको भी नहीं पता चल रहा था, कॉज़ मेरा पूरा बॉयकॉट हुआ था। तो मैं आपको यहाँ पे ये बात बता दूँ कि जो ही मैंने बॉयकॉट किया और उसके बाद मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा। तो ऐसा सपोर्ट रहा कि हमारी अकेडमी में एक लड़का था जिसका नाम सलमान था, और वो मुझे अपना हाथ पकड़ के रनिंग करवाता था। बस एक ही बात बोलता था जब मैं थक जाती थी, तो बस मुझे एक ही बात बोलता था कि नादिया तुम्हें प्लेयर बनना है या इंटरनेशनल प्लेयर बनना है? और मेरा जवाब हमेशा होता था इंटरनेशनल प्लेयर, और वो मुझे भगा के लेता था। और मैं पूरा प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी लड़कों के साथ, जो भी मेरा गेम स्टाइल था। इवन अभी भी जो मेरा गेमिंग स्टाइल है वो पूरा बॉयज़ वाला ही है, क्योंकि मैंने बचपन से ही लड़कों के साथ ही खेला है। और सब कुछ मेरा जो रास्ता है सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरा फुटबॉल फील्ड बहुत अच्छा चल रहा था, प्रैक्टिस अच्छी जा रही थी। पर मुझे अचानक से पता चला कि मेरे ऊपर अब बैन होने वाला है। और वो बैन कैसे होने वाला है? हमारा एक टूर्नामेंट हुआ था लड़कों का, जिसमें बस लड़कों की टीमें ही पार्टिसिपेशन थी। पर मैं तो लड़की थी, मैं लड़कों के साथ नहीं खेल सकती थी, और किसी को पता नहीं था कि मैं लड़की हूँ, और मैंने भी खेल लिया। और जब हम लोग फाइनल्स में आ गए, फाइनल में पहुँचने के बाद हमारा फाइनल मैच चालू होने वाला था, तो एक सर थे जिन्होंने मुझे पहचाना कि अरे ये तो लड़की है, ये लड़कों के साथ क्या कर रही है? और उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा आप क्या कर रहे हो? मैंने ऐसे बता दिया, सर मेरा टीम है, मैं इनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। तो उनको पता चला कि मैंने बाकी मैच जो है लड़कों के साथ ही खेले हुए हैं। तो मुझे ऐसा बोला गया कि बेटा देखो आप लड़की हो, आप लड़कों के साथ नहीं खेल सकते हो, तो आपके ऊपर बैन लग जाएगा। तो मैं सोच में पड़ गई, अभी तो मैंने कुछ खेला ही नहीं, मैंने तो अभी शुरुआत की है और अभी मुझे बैन लगेगा, तो फिर सच कहते हैं लोग कि लड़कियों के लिए फुटबॉल नहीं है, लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स नहीं है। फिर मैं अपने आप से सोचती थी कि मैं लड़की क्यों हूँ? मुझे अल्लाह ने क्यों नहीं लड़का पैदा किया? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा कि मैं लड़की क्यों हूँ? और लड़कियाँ अगर है तो उनको आज़ादी क्यों नहीं है? वो आगे क्यों नहीं खेल सकती है? उनके लिए हम उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? तो ये मेरा सवाल रहा। मैंने अपने कोच से पूछा कि सर देखिए, ये बात सच है कि लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स नहीं है। लड़कियों को बस घर का काम करना है। जो मुझे बोला जाता है कि आप घर में जाओ, आप बर्तन धो, तो वही काम है मेरा, तो मैं आज के बाद फुटबॉल नहीं खेलूँगी। और कोच का ऐसा वापस जवाब मिला मुझे कि बेटा अगर आप चाहते हो लड़कियाँ खेलें, अगर आप चाहते हो कि आप खेलो, तो वो काम आपको ही करना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? मैं तो खुद छोटी हूँ, मैं कैसे बच्चों को लाऊँ, मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं कैसे कर सकती हूँ ये चीज़। और फ़ेसबुक पे एक पोस्ट आया था, उन्हें कोच की नीड थी। तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट करा और उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा आपकी एज कितनी है? तो मैंने बता दिया सर मेरी एज 18 साल है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जाके कहीं पे खेलना सीखो, आप कहीं अकेडमी जॉइन करो, या इससे बेहतर आप घर का काम करो। आपको कोचिंग फ़ील्ड में आकर क्या करोगे? आप तो बहुत छोटे हो। तो मैं बहुत डिमोटिवेट हुई कि अभी तो देखो मैं कोच भी नहीं बन सकती हूँ। तो फिर लकीली मेरे सर मिले जिन्होंने मुझे टूर्नामेंट में स्पॉट किया था। तो उन्होंने मुझे जे-एंड-के फुटबॉल एसोसिएशन की ओर रास्ता दिखाया। तो 2014 में मैंने एएफसी ग्रास रूट कोर्स किया, जहाँ पे हमें सिखाया जाता है आप 6 साल से 12 साल के बच्चे को कैसे ट्रेन करेंगे। बस मेरा मोटिव था मैं कोच बनूँ और मैं बच्चों को सिखाऊँ, और बच्चों को किनको सिखाऊँ? बस लड़कियों को सिखाऊँ, क्योंकि मैं लड़कियों के लिए ही कोच बनने का मैंने ऑप्शन चुना था। पर ऐसा हुआ कि जो ही मैं कोच बनी, तब की मेरी एज 19 साल की थी।
और 19 साल की मैं हूँ और मैं बच्चों को बोलूँ कि आप आ जाओ मैं आपको सिखाऊँगी, तो थोड़ा-सा बोलने में ऑड लगता है कि आप खुद बच्चे हो तो आप हमें क्या सिखाओगे? तो मेरा मोटिव था कि अब मैं लड़कियों के लिए एकेडमी ओपन करूँ और मैं स्कूल्स में गई, मैं कॉलेज में गई, बच्चों के साथ बात करी, लेकिन कोई भी लड़की सामने नहीं आई। और मैंने शुरुआत करी अपने कज़न से, जो कि मेरा एक छोटा कज़न था, मैंने उससे शुरुआत करी। वो आई थिंक वो 7 और 8 इयर्स का था। एक बच्चे से शुरुआत करके मेरे पास 40 किड्स आने लगे और मुझे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि कोई लड़की आएगी, पर कोई लड़की नहीं आई। तो मैंने लड़कों के साथ ही शुरुआत करी और 2015 में मैंने एएफसी डी लाइसेंस कोर्स करा, तो उसके बाद ही मैंने एकेडमी ओपन करी। सोच रही थी लड़कियों का करूँ, कॉलेज में गई लेकिन कोई लड़की नहीं आई और शुरुआत मैंने दोबारा से लड़कों से ही की। मेरे पास 22-23 साल के बच्चे आने लगे, जबकि मेरी एज 19 थी और वो मेरे से काफ़ी बड़े थे। तो मैंने उनसे शुरुआत करी अपनी एकेडमी की और एकेडमी का सिस्टम बहुत अच्छा चलने लगा, मेरा काफ़ी नाम हुआ। उसके बाद जब मैं कोच बनी और मेरा काफ़ी नाम हुआ कश्मीर में, हमारा एक टूर्नामेंट हुआ था खेलो कश्मीर, जिसमें कश्मीर के टॉप 32 टीम्स थी, जिसमें मेरा एक टीम लोकल था। और जब हमारा मैच चल रहा था, सभी जो कोच थे, मेंबर्स थे, वो मेरे पास आते थे देखने के लिए कि देखो ये लड़की है, लड़की का टीम क्या करेगा? और मुझे तब भी बोलते थे कि बेटा क्या करोगी इतने बड़े-बड़े लड़कों के साथ? इससे बेहतर है आप घर में बैठो। तो मेरा बस एक ही जवाब उनका था, वेट एंड वॉच। बस इसके अलावा मैं कुछ बोलती नहीं थी। और जब ऐसा चलता गया कि हम अल्लाह की मदद से और हमारे बच्चों की मेहनत की वजह से हम लोग रनर अप आए। हम लोग नंबर 2 आए और सब कोच जो भी वहाँ पे थे वो मेरे पास आए कि नहीं सीरियसली आपने बच्चों को कुछ सिखाया है। तो मेरा भी शौक था मैं कंट्री के लिए रिप्रेज़ेंट करूँ एज़ अ प्लेयर, पर मुझे कोचिंग फ़ील्ड में आना पड़ा। जैसे कि फैमिली का काफ़ी सपोर्ट था मेरे साथ, लेकिन सोसाइटी का सपोर्ट नहीं था। क्योंकि सोसाइटी वाले ही मेरे मम्मा को बोलते थे कि देखो आपकी बेटी जा रही है, आपकी बेटी लड़कों के साथ जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मार खाया मैंने। लेकिन आज अगर हम देखेंगे, आज वो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि बेटा आप कब आए? आप कब जा रहे हो? आप अभी अगला गेम क्या है? इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि हमारे बच्चों को लो। और एक तो ऐसी हैरान वाली बात है, ऐसे बोलते हैं कि हमारी बेटी घर में बैठे-बैठे बीमार हो रही है, उन्हें भी लेकर जाओ। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है अभी लोगों का। अभी अगर हम प्रेज़ेंटली बात करेंगे, अभी प्रेज़ेंटली जम्मू कश्मीर में 300 लड़कियाँ खेल रही है। कश्मीर में खाली 300 लड़कियाँ खेल रही है। और उनमें से 32 गर्ल्स ने अभी तक मेरे अंडर नेशनल खेला हुआ है। तो ये हमारे लिए एक बिग अचीवमेंट है। एक लड़की जब मैं अकेला खेला करती थी और आज हमारा पूरा यूनिट है पीछे से, आज लड़कियाँ खेलती है, पर उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ, मैंने 5 नेशनल खेले हुए सीनियर नेशनल और मैं भी प्रेज़ेंटली कश्मीर की कैप्टन भी हूँ, जेएंडके टीम की कैप्टन भी हूँ और मेरी जो एजुकेशन है फुटबॉल फील्ड में, मैं एएफसी सी लाइसेंस होल्डर हूँ और मैंने काफ़ी क्लब्स के साथ, प्रोफेशनल क्लब्स के साथ काम किया हुआ है। जैसे कि मैंने लोन स्टार में काम किया हुआ है एज़ अ असिस्टेंट कोच फॉर सीनियर सेकंड डिवीजन बॉयज़ टीम 2 बारी और रियल कश्मीर के साथ भी काम किया हुआ है वुमेन्स विंग और साथ ही साथ मैंने 2018 में मुंबई में एज़ अ हेड कोच काम किया हुआ है अंडर 13 बॉयज़ टीम के साथ। जैसे कि आपने मेरी कहानी सुनी, है तो एक कहानी, लेकिन है उसके अंदर एक रियलिटी। अगर आप उस रियलिटी को फ़ील करेंगे, आपको पता चलेगा कि एक लड़की को कितना सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है। वही सैक्रिफ़ाइस मैंने किया, बाल काटने पड़े, लड़कों के साथ खेलना पड़ा, ताने सुनने पड़े, इवन ऐसे-ऐसे स्टेप्स लेने पड़े कि अपने फुटबॉल खेलने के लिए। हमारा बस एक ही चीज़ है, इफ़ यू वांट प्ले, अगर आप खेलना चाहते हैं, तो आप नज़र आगे रखें। अगर आपने नज़र नीचे रखी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो नज़र आगे रखें, आगे बढ़े। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, जब मैंने लड़कों का सफ़र शुरू किया, लड़कों की अकेडमी शुरू की और ऐसे लड़के भी थे कि जो चाहते थे कि वो लड़की के पास ना सीखें। पर उनका मेरा एक ही सवाल रहा कि अगर आप आगे जाकर एक इंडियन टीम में जाते हैं, आपको इंडियन टीम में सिलेक्शन होती है, तो वो कहने लगे, "वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम इंडिया के लिए खेलेंगे, अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे।" पर मेरा सवाल था, "और वहाँ पे आपको लड़की कोच मिलेगी, तो क्या करोगे आप?" तो उनका जवाब था, "हाँ, लड़की मिलेगी तो हम खेलेंगे, क्योंकि वो इंडिया टीम है।" तो अगर आप इंडिया टीम में खेलने के लिए एक लड़की के पास ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो वो आप अभी क्यों नहीं सोच सकते हो? आप अभी क्यों नहीं लड़की कोच के पास ट्रेन होना चाहते हैं? और उनको वो समझ आने के बाद ही वो लोग आगे बढ़े। तो जब मैं उन्हें आगे लेकर गई,
तो हमारा बस यही मोटिव है कि हम नज़र आगे रखें, हम आगे की उड़ान देखें, ना कि अपने परों को बंद रखें। उड़ान देने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा और रोकने वाले बहुत सारे मिलेंगे, पर आपको वो रास्ता चुनना है जो आपका शौक हो, जो आपकी मर्जी हो, जो और आपकी फैमिली चाहती हो। अगर आप उन पे चलेंगे, आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।